यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा, और आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं जो लगातार हमारे वीडियो को देखते चले जाते हैं और अपने रिश्तेदारों में वीडियो फैलाते हैं। परमेश्वर तुम्हें बहुत ऐसे आशीषित करे। और ये एक और बात कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपको लगातार जीवित के ऊपर जीवित यानी कि जिंदगी के ऊपर जिंदा रख रहा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक हुल्लड़े मचती चली जा रही है और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ समाचार फैलता चला जा रहा है। जो उड़ीसा में 3 ट्रेन टकराई, यानी कि एक तो मालगाड़ी खड़ी थी और 2 ट्रेन जो सुपर फास्ट में यानी कि बहुत तेजी से जाने आने वाली गाड़ियां जो थी टकराई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उनमें बहुत से लोग मर चुके हैं और परिवार बहुत दुखी है उनके, और सुरक्षित नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर काफी बातें फैलाई जा रही है, किसने किया किसने क्या नहीं किया, और बहुत कुछ बातें फैल रही है। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, आप जितने सुरक्षित लोग हैं आपको और भी सुरक्षित रहना पड़ेगा, क्योंकि दुर्घटना के ऊपर दुर्घटना अद्भुत रीति से अलग अलग प्रकार से दुर्घटनाएं होती चली जा रही है। और परमेश्वर की कलीसिया के ऊपर आज बातचीत करना चाहता हूं। परमेश्वर की कलीसिया एक अच्छी होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और उसमें कोई भी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अलग अलग प्रकार के दाग सोशल मीडिया के ऊपर प्रकट हो रहे हैं, और उनके कर्मों के अनुसार और उनके फलों के अनुसार उनके कार्य सामने प्रकट होते चले जा रहे हैं। बीते हुए दिनों में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता था। जो हमारे एरिया के आसपास के कुछ ऐसे पास्टर लोग हैं, उनके विश्वासी जवानों को उन्होंने अच्छे रीति से कोर्स नहीं करवाया और ना ही अच्छी शिक्षा दी। किसके साथ और कब कैसे बातचीत करना चाहिए वो भी उनको सिखाया गया नहीं है। तो आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अपने जवानों को, कलीसिया के जवानों को और अन्य जनरल सभा यानी लोगों को सही मार्गदर्शन देने के लिए कोशिश करें, वरना तुम्हारा पोल खोले बगैर मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। आगे मैं वचन बताना चाहता हूं, जैसे कि इफिसियों 5 अध्याय उसका 26 और 27 वचन में लिखा गया है क्या करना चाहिए कि उनको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्या कहा गया है? कलीसिया को तेजस्वी बनाना चाहिए। कलीसिया के जवानों भाइयों बहनों को तेजस्वी बनाना चाहिए, तेज बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, ईमानदार बनाना चाहिए और शुद्ध बनाना चाहिए। आज संसार भर में शुद्ध तो कहां, लेकिन अशुद्ध के ऊपर अशुद्ध किया जा रहा है। उनको बकवास के ऊपर बकवास करवा रहे हैं। यहां पर लिखा कि शुद्ध जल के द्वारा उनका स्नान होना चाहिए, उनका नहाना होना चाहिए शुद्ध जल के द्वारा। यानी शुद्ध जल कौन है? यीशु मसीह है। उसके द्वारा उनका साफ सुथरा होना चाहिए। और ये कौन करवाएगा? ये सब कुछ काम है मसीह आत्मिक लोगों का काम और मसीह सेवक लोगों का काम, चाहे वो रेवरेंड हो गए या बिशप हो गए। उन लोगों का काम है कि मसीह के वचन के द्वारा इंसानों को या फिर जनता कलीसिया को साफ सुथरा कर लेना चाहिए, उनको नहलाना चाहिए। हालांकि ऊपरी तौर से बपतिस्मा देने के लिए काफी कोशिश कर लेंगे, लेकिन आत्मा तैयार नहीं है। आज आत्मा मजबूत नहीं है। आज लोगों को पवित्र आत्मा का समाचार चाहिए, बल्कि पवित्र आत्मा के काबिलाती में जीवन को बिल्कुल नहीं जी रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी कलीसिया क्या शुद्ध बन चुकी है? क्या आप उनको पवित्र स्नान करवा रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसा। यहाँ पर लिखा है कि उनको तेजस्वी बनाना चाहिए, उनको तेज बनाना चाहिए, उस कलीसिया को चमत्कारी या फिर क्या बोलना चाहिए, आत्मिक जीवन में तेजस्वी होना चाहिए। लेकिन आज कलीसिया अंधी बन चुकी है।
अगुवा अंधा बन चुका है, लीडर अंधा बन चुका है, शिक्षक अंधा बन चुका है, पास्टर सेवक सेविका आज अंधे बन चुके हैं, खुद तो अंधे हैं और दूसरों को भी अंधा बना रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बीते हुए दिनों में मुझे एक पास्टर ने डांटने और समझाने के लिए कोशिश की। मैंने सीधा और सिंपल बात उसे बता दी कि मुझे सिखाने के लिए बिल्कुल तैयारी मत करना, मुझे सिखाने के लिए कोई भी प्रकार के वचन मुझे मत बताना। क्यों? क्योंकि वो भी अंधा और दूसरों को भी अंधा बना रहा है। मैं अंधों का प्रचार नहीं सुनता और ऐसे लंगड़ी लूली कलीसिया के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। कभी भी ये गिर जाएंगे, कभी भी कुछ भी कर बैठेंगे। ये अंधे हैं, खुद तेजस्वी नहीं है, इनके पीछे जाने से आपकी आवश्यकता नहीं है। आपको कलीसिया को तेजस्वी बनाना चाहिए, पहले खुद को तेजस्वी बनाइए और कलीसिया को तेजस्वी मजबूत बनाकर यीशु मसीह के सामने खड़ा करके दिखाइए। क्या कर पा रहे हैं आप? खुद तो खड़े नहीं हो पा रहे और दूसरे को खड़ा करने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश किए जा रहे हैं। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा कि कोई भी प्रकार का कलंक नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर कोई भी प्रकार का आरोप नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर कोई भी प्रकार की उंगली नहीं उठना चाहिए। इनके ऊपर तो उंगली के ऊपर उंगली उठती चली जा रही। आज जवान बेविचारी है, आज जवान लवर के बिना जीवन नहीं जी रहा है, आज जवान गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जीवन जी रहा है। क्या है ये? और जो विधवाएं हैं और जो बिना पत्नी के लोग हैं वो भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट के ऊपर कांटेक्ट किया जा रहा है, अशुद्ध संबंध बनाए जा रहे हैं इनके साथ। क्या हो रहा है मेरे भाइयों बहनों? सेवक सेविका के अंदर भी यही कारनामे हमें मिलते चले जा रहे हैं। बीते दिनों में हम एक जगह गए और वहां पर सेवकों के कारनामे मेरे पास पहुंचते चले आ रहे हैं। समाचार के ऊपर समाचार मिलता चला जा रहा है। कोई बोलता कोई विधवा के साथ घूम रहा है, सेवक बीवी है घर में फिर भी ऐसे कर रहे हैं। कोई विधवा किसी और सेवक के साथ घूम रहे हैं। हाँ जी, बच्चे उनके जवान जवान हैं, फिर भी ऐसे कारनामे सामने नजर आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं सब? क्या ये मसीह जिंदगी है? ऐसे को तो पीटना चाहिए। कौन पीटेगा मुझे पता नहीं, पुलिस के हाथ पिटवा देना चाहिए ऐसे को। आगे लिखा कि न झुर्री यानी कि कोई भी प्रकार का आँच उनके ऊपर थोड़ा सा भी खर्च नहीं होना चाहिए, गंदगी का कोई भी प्रकार का ऐसा कमजोरी जैसी बातें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज कलीसिया बीमारी के ऊपर बीमारी है। पास्टर लोग ज्यादातर शुगर की बीमारी से गोलियां जेब में लेकर घूमते हैं, दवाई गोलियां लेकर घूमते हैं जेब में। ऐसे तो हो चुके हैं आज मसीह लोगों में, शैतान छाया हुआ है। क्या सिखाएंगे इन लोगों को? है ना? कोई भी प्रकार का उनके अंदर दोष नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा कि कोई ऐसी वस्तु यानी कि कोई भी प्रकार की ऐसी वस्तु नहीं होना चाहिए जो इंसान को नाश करती हो, जो कलीसिया को बर्बाद करती हो। आज कलीसिया भी दारू बेच रही, कलीसिया विमल गुटखा अलग अलग प्रकार के नस्ली चीजें बेच रही है उनके दुकानों में। हेलो, क्या समझ रहे हैं? मजबूरी के कारण ऐसा हो रहा है उनके जीवन में। ये मजबूरी आपको नरक के आग तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखेगी। आपको आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए और मजबूरी से आपको आजादी महसूस करना चाहिए। यहाँ लिखा है कि वरन पवित्र और निर्दोष कलीसिया होना चाहिए परमेश्वर के सामने। आज निर्दोष नहीं है बल्कि दोषी के ऊपर दोष है। सेवक दोषी है, कलीसिया दोषी है ना? जवान दोषी, सब जवान दोषी, विधवाएं दोषी है। क्या हो रहा है मेरे भाइयों बहनों? दोष के ऊपर दोष नजर आता चला जा रहा है आपका। क्या करते चले जाओगे आप? फिर बाइबल पवित्र करके पढ़ने जाओगे और कलीसिया में धार्मिक बन के चले जाते हैं, उसके बाद भूत बन के वापस आते हैं। आपको क्या नजर आ रहा है? समझ में आता है कि नहीं आता मुझे पता नहीं। कितने समझते हैं आप, कितने नहीं समझते हैं, लेकिन आपको पवित्र स्नान करना चाहिए, पवित्र नहाना चाहिए, आपको शुद्ध बनना चाहिए, आपको तेजस्वी बनना चाहिए और आपको खड़ा होना चाहिए और आपको बिना कलंक का होना चाहिए, बिना झुर्री का आपको होना चाहिए। मतलब कोई भी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए, है ना? कोई भी प्रकार का आपके अंदर कमजोरी
नहीं होना चाहिए आत्मिक जीवन में, और आप पवित्र होना चाहिए और निर्दोष भी होना चाहिए। इतनी बातें मद्देनजर रखकर अपनी जिंदगी को आगे की ओर बढ़ाइए, वरना आपकी हर आराधना सभा फालतू चली जाएगी। हर साल आपके, हर महीने, हर दिन, हर प्रार्थना घर, हर प्रार्थना सब्बा दिन आपका व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए कहता हूं कि पहले अपने आप को संभालिए, फिर दूसरों के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीषित करे। मैं दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक के लिए आपको चुपचाप रहना होगा। आमीन।